गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आशुतोष आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट देने के लिए। साथ ही साथ आपको मैं एमआरसी और ओवरलैपिंग के साथ कट ऑफ बताऊँगा कि कितनी कट ऑफ आपकी जनरल की जाएगी। इसके पहले जब मैंने कट ऑफ बताया था तो उसमें मैंने जो है एमआरसी इंक्लूड नहीं किया था, ओवरलैपिंग इंक्लूड नहीं किया था। उसके साथ ही आज मैं उसको जो है साथ में जोड़कर उसको इंक्लूड करके बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। देखिए, इसमें कोई आप लोग की हानि तो है नहीं, कोई पैसा वैसा देना नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज पड़ता है या आपको वीडियो शेयर करने का कोई चार्ज पड़ता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल पॉइंट यही होता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की काउंसलिंग जल्द। तो जो अभी जो है तीसरे चरण की काउंसलिंग है वो जल्द होने वाली है। देखिए कब तक होगी। परिषद के प्राथमिक स्कूल में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत जो चल रही प्रक्रिया 2 चरणों की काउंसलिंग में करीब 64,000 से अधिक पदों को भरा जा चुका है। देखिए 64,000 ये बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहले शिक्षा मंत्री जी बोल गए थे लगभग 5,000 पदों पर आपका क्या होगा, थर्ड काउंसलिंग होगी। तो वो इसी हिसाब से अपने आप ही खुद ही डाटा 69,000 में से 5,000 माइनस कर लिया और 64,000 दे दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। टोटल लगभग 61,000 पदों पर जो नवनियुक्त हैं 69,000 के शिक्षक भर्ती के स्टूडेंट हैं और 8,000 लगभग पद आपके रिक्त पड़े हुए हैं। 7 से 8,000 पद आपको देखने को मिलेंगे थर्ड काउंसलिंग में, आप लोग देख लीजिएगा। रिक्त पदों के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग होनी है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री इसका ऐलान कर चुके हैं। परिषद सचिव एनआईसी में रिक्त सीटों के सापेक्ष समय सारणी बना रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं वो लोग, समय सारणी निर्धारित कर रहे हैं। 5,000 पदों पर काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी होगा। तो 5,000 नहीं, लगभग ये 7 से 8,000 पद हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग का कट ऑफ एमआरसी वगैरह जो है ओवरलैपिंग करवा के कितना जाएगा कट ऑफ, उसके बारे में अच्छे से विस्तृत चर्चा हम लोग करते हैं। चलिए ये डाटा है, ये जो कि आपका पता है कि पिछड़ा आयोग को जो है इन्होंने डाटा दिया था, ये ऑथेंटिक डाटा है। उसी डाटा से हम लोग रिलेट करेंगे कि लगभग कितने कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं और आपके जो कि वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और कितना जो है उसमें से कितने कैंडिडेट ओबीसी के हैं जो कि ओवरलैप कर सकते हैं, कितने कैंडिडेट जो है जनरल के हैं जो कि बचे हुए हैं। इन सब का देखते हैं आगे। चलिए आप लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो ओबीसी के हैं। वो 31,605 जो है आपके कैंडिडेट हैं ओबीसी के, जो कि सिलेक्ट हुए हैं 69,000 में, और 16,212 कैंडिडेट हैं जो कि एससी के हैं। इन्होंने बताया है लगभग 70% इन्होंने आरक्षित वर्ग को क्या है दी हैं, सीटें दी हैं। देखिए सरकार को जो है आप किसी मुद्दे पे घेर नहीं सकते कि आपने जो है, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि मैंने ओबीसी की भी सीटें दी हैं। एमआरसी में लगभग इन्होंने बताया कि 70% आरक्षित वर्ग के डाटा जो है मतलब अभ्यर्थी जो है 69,000 में सिलेक्ट हुए हैं। तो सिर्फ इनको जो है घेरा जा सकता है, सिर्फ 5,844 सीटें हैं जो कि एनसीबीसी रिपोर्ट में लिख कर आया है कि इतने सीटों का जो है घपला हुआ है, हेरफेर हुआ है। तो इतनी सीटें देखिए, अब इनको किस आधार पे देते हैं, क्या करते हैं वो तो सरकार ही जाने, लेकिन आप लोग मुद्दा उठाते रहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो उसी हिसाब से हो सकता है इस लिस्ट में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिले पॉजिटिव चीज़। तो चलिए देखते हैं। 31,605 आपके क्या हैं, ओबीसी हैं। 16,212 आपके एससी हैं और 19,805 आपके क्या हैं, जनरल कैंडिडेट हैं। तो मैंने बताया था आपको सिलेक्ट कितने हुए थे, जो कि मतलब पास हुए थे 36,614 पास हुए हैं। और मैंने भी आपको बताया 19,000 और समथिंग स्टूडेंट थे जो कि इन्होंने एनसीबीसी के जो है उसमें भेजा था, जो पिछड़ा आयोग में, कि 19,805 कैंडिडेट। इसको हमने क्या मान लिया, 20,000 मान लिया, टोटल 20,000 कैंडिडेट मान लिया। तो 20,000 मान लिया अगर, और सिलेक्ट कितने हुए हैं, टोटल पास कितने थे 36,000, तो बचे कितने 16,000 करीब लगभग कैंडिडेट आपके। 16,614 कैंडिडेट आपको जनरल में बचे। 31,000 ओबीसी में सिलेक्ट हुए हैं, तो 31 को 84 से माइनस करेंगे आप, लगभग आपके 53,000 कैंडिडेट जो है ओबीसी में बचेंगे।
उसके बाद 24,308 कैंडिडेट एससी के थे और सिलेक्ट हुए 16,000 के करीब, तो लगभग आपके 8,000 कैंडिडेट बचे एससी में। और यहाँ पे मैंने कम इसलिए लिखा था कि कम स्टूडेंट इसलिए लिखा था क्योंकि आप लोग को पता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो है सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया है, वो लोग छोड़ चुके हैं, उनकी सीटें जो है उन्हीं की सीटें रिक्त हैं, उन सब की सीटों पर क्या होगी, काउंसलिंग होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब आपको पता है कि लगभग ओबीसी का जनरल का जो गुणांक है वो मैंने आपको डिवाइड करके बताया था कि 15,000 लगभग कैंडिडेट अभी वेटिंग में हैं, और अभी एग्जैक्ट डाटा के हिसाब से 16,000 कैंडिडेट लगभग क्या हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं। और जो मेरिट है वो उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका 2000 प्लस ही आएगा कैंडिडेट एक पॉइंट पर, मतलब 66 से लेकर 65 के बीच में। ऐसा सोचिए कि एक गुणांक के बीच में लगभग इतने कैंडिडेट आएंगे। और आपको पता है कि अगर मान लीजिए ओवरलैपिंग और एमआरसी होता है, एमआरसी तो लागू ही होगा, ओवरलैपिंग भी लागू होगा, और किस आधार पे होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं कि किस आधार पर लागू होगा। मैंने आपको बताया था कि ओवरलैपिंग की किस तरह होगा। जनरल में ओवरलैपिंग होगी, आपको पता है किसका होगा, सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट का जो है जनरल में ओवरलैपिंग होगा। वो भी कब होगा, उसके लिए 2 शर्तें मैंने बताई थी आपको। पहला, आपके 97 प्लस मार्क्स हों, और आपका जो है मान लीजिए कट ऑफ जो है जनरल की चली गई 65 चली गई, किसकी, जनरल की कट ऑफ, तो ओबीसी के जो 66.5 चली गई मान लीजिए, और पहले कितना गया था ओबीसी का कट ऑफ, गया था 66.7 गया था। तो 66.7 और 5 के बीच में जो भी ओबीसी कैंडिडेट हैं वो ओवरलैप करेंगे। वो भी किस आधार पे ओवरलैप करेंगे, वो इस आधार पर ओवरलैप करेंगे कि 97 मार्क्स हों उनके सुपरटेट में, और वो जनरल के गुणांक के बराबर तो हो ही गए, उनके कट ऑफ के बराबर हो गए, उनसे ज़्यादा है ना, 66.7 है, और कट ऑफ मान लीजिए चली गई 66.5। तो अब हम लोग विस्तृत चर्चा कर लेते हैं कि क्या होगा। देखिए एससी का कोई बात ही नहीं करना, क्योंकि एससी की जो कैंडिडेट हैं सिर्फ एससी पीएच हैं वो एससी में ओवरलैप करेंगे, बाकी कोई ओवरलैप नहीं करेगा एससी में, क्योंकि उनकी कट ऑफ पहले ही बहुत कम जा चुकी है, 61 के करीब उनकी कट ऑफ है। तो एससी कैंडिडेट जो है ओवरलैप नहीं करेंगे, उसमें एमआरसी लागू नहीं होगा। सिर्फ जो है आपके जो कैंडिडेट हैं किसमें, सिर्फ जो कैंडिडेट हैं ओबीसी के, उन्हीं में एमआरसी लागू होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा होगा एमआरसी और आपका ओवरलैपिंग का, वो सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट को मिलेगा। ये भी मैंने बताया था कि जो पीएच हैं वो ओबीसी की कट ऑफ अगर मान लीजिए 65.8 जाती है, तो ओबीसी पीएच क्योंकि 65.94 गई थी, तो इनके बीच में जो भी ओबीसी हैं वो सब ओवरलैप कर जाएंगे किसमें, पीएच उनका कैटेगरी छोड़ के वो ओवरलैप कर जाएंगे ओबीसी में। क्यों, क्योंकि वो पहले से 90 प्लस हैं, पीएच के लिए भी 90 प्लस क्राइटेरिया था और ओबीसी के लिए 90 प्लस हैं, तो वो ओबीसी में ओवरलैप कर जाएंगे आराम से। उसके बाद हम एससी पीएच की बात करते हैं तो वो एससी में ओवरलैप कर जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं एमआरसी क्या है। एमआरसी का पूरा नाम मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट है। यह कोड का कोई नियम या कानून शब्द नहीं है, यह मात्र एक आम बोलचाल का शब्द है जो आरक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के समूह को प्रदर्शित करता है। यह जनरल कट ऑफ से अधिक आपका जो है क्या, इनका गुणांक जनरल कट ऑफ से अधिक होता है। ये आपने देख लिया कि एमआरसी का मतलब क्या है। ये किसी ने नहीं दिया है, किसी कानूनी का वो नहीं है। इसे जब 62,500 वाले केस किए थे तभी ये मुद्दा निकल कर आया था कि ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसमें जो है जो जिनका ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं जिनका मेरिट अच्छा हो, वो लोग उनका जो है उनको जिला मिल सके अपना, इसी वजह से बनाया गया था। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है लगभग 5800 सीटों का नुकसान हुआ है ओबीसी का। वो किस वजह से हुआ है वो भी मैं बात करता हूँ अभी। देखिए एमआरसी क्या होता है ये देख लेते हैं, कैसे आप लोग ओवरलैप करेंगे एमआरसी। पहले मान लीजिए अगर जनरल ओबीसी की कट ऑफ गई 66 चली गई ओबीसी कट ऑफ, और जो जनरल कट ऑफ गई वो गई 66.5, ये मान लिया। पहले जो कट ऑफ गई थी ओबीसी की वो गई थी 66.7। अब 66.7 और 66.5 के बीच में जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ओवरलैप करेंगे। वो लोग ओवरलैप करेंगे 0.2
0.2 का मतलब है, आप मोटा मोटी मान के चलिए, कुछ नहीं तो 2 से 3,000 स्टूडेंट होंगे ओबीसी के, जो कि क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे जनरल में। अब ओवरलैप कैसे करेंगे, अगर उनका 97 से प्लस हैं तो जनरल बेसिस पे 2 से 3,000 थे, लेकिन 97 की बात जब आ गई तो घटकर बच्चे लगभग 1,000 से 1,500 के बीच आ गए। कितने आ गए, 1,000 से 1,500 या उससे कम ही बच्चे होंगे जो कि 97 प्लस होंगे, क्योंकि अगर 97 प्लस होते तो उनकी मेरिट भी अच्छी होती, इस वजह से वो लोग जो है उनका चयन हो जाता, पर 97 से कम है उनका। आप लोग देख लेंगे लगभग आपका 1000 के करीब आपके जो है बच्चे होंगे जो कि 97 प्लस हैं और जो कि क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। अब यहाँ पे मुद्दा आता है एमआरसी का। एमआरसी कैसे लागू होगा, देखिए एमआरसी के लिए सबसे पहले आपको रखा जाएगा जनरल में रखा जाएगा। सबसे पहले किस में रखा जाएगा, आपको जनरल में रखा जाएगा। जनरल में देखा जाएगा कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है या नहीं। होम डिस्ट्रिक्ट अगर आपको जनरल में रखने पर मिल रहा है, आपका कट ऑफ जनरल से अच्छा है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी सीटें खाली थी वहाँ पे ओबीसी को होम डिस्ट्रिक्ट जनरल को होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांसेस हैं मान लीजिए, तो आपको जनरल में रखा गया और आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया, तब तो आप अपनी सीट नहीं लेंगे, आप जनरल की सीट लेंगे। किसकी सीट लेंगे, जनरल की सीट लेंगे और ओवरलैप कर जाएंगे, आपके ऊपर एमआरसी लागू नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा है, जनरल रखने पर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा है, फिर आपको रखा जाएगा ओबीसी में। किस में रखा जाएगा, ओबीसी में। ओबीसी में देखा जाएगा आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है या नहीं। अगर आपको ओबीसी में रख के होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है तो आपके ऊपर एमआरसी लागू हो जाएगा और आप तुरंत ही क्या कर जाएंगे, ओवरलैप तो करेंगे लेकिन अपने ही कैटेगरी में ओवरलैप करेंगे, आप अपने ही कैटेगरी में सबसे ऊपर चले आएंगे, लेकिन आप अपनी सीट ले जाएंगे, ओबीसी की एक सीट आप ले जाएंगे, इसकी एक सीट ले जाएंगे ओबीसी की। जनरल की सीट आप खाली कर देंगे, उसकी सीट नहीं मिलेगी आपको, ओबीसी की जो सीट है वो आप ले जाएंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपको तब पर भी नहीं मिला, मान लीजिए ओबीसी में आपको रखा गया फिर भी आपको नहीं मिला, क्या होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको फिर से जनरल में रखा जाएगा और जहाँ भी जो भी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा वो आपको दे दिया जाएगा। फिर आपके ऊपर एमआरसी लागू नहीं होगी और एमआरसी लागू नहीं होगी तो आप अपनी सीट नहीं लेके जनरल की सीट ले जाएंगे, जिससे घाटा किसका होगा, जनरल का होगा और आपका नुकसान नहीं होगा। ओबीसी कैंडिडेट जो कम गुणांक के हैं वो लोग ज़्यादा सेलेक्ट होंगे, जो जनरल के कम गुणांक के हैं वो लोग बाहर होंगे। ये मेन रीज़न है कि ओबीसी और जनरल में जो बातें चल रही कि क्या होता है एमआरसी लागू होने पर। तो आपको बता दूं, अगर एमआरसी लागू हुआ, एमआरसी तो लागू होगा ही और आपका ओवरलैपिंग भी होगा मान लीजिए, और कट ऑफ जो जनरल की है वो बहुत नीचे इसी वजह से नहीं आएगी। जो जनरल की कट ऑफ है वो 66.5 के नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो है इतनी ही सीटों पर ओबीसी क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है ओबीसी के वो ओवरलैप कर जाएंगे और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है कट ऑफ और नीचे नहीं आएगी। जो कम मेरिट के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन फिर जो है सुनिश्चित नहीं होगा, ये आप मानकर चलिए। और जो इसी वजह से एमआरसी लागू भी होगा, ओवरलैपिंग भी लागू होगा, इसी वजह से जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 66.1 से 2 के बीच में रहेगी। 66.1 से लेकर 66.2 के बीच में आपको देखने को मिलेगी, जो है किसकी, ओबीसी की। और एससी की बात कर लेते हैं, तो मैंने एससी की भी बताया था कि 58.5 के एवं भी आपकी कट ऑफ रहेगी। 58.5 के एवं भी आपकी क्या रहेगी, कट ऑफ रहेगी, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी पीएच की बात कर लेते हैं, तो पीएच में सिर्फ ओएच कैंडिडेट हैं, तो ओएच में अगर उनको सीटें मिल जाती हैं उनके नियमानुसार, तो जो है लगभग जो कैंडिडेट हैं वो 58 के एबव जितने भी कैंडिडेट हैं 58, तो मान लीजिए मैंने बताया था आपको कितने, एक पॉइंट पे 100 स्टूडेंट लगभग थे मोटा मोटी, तो 66 मान लीजिए गया था। 66 से अगर 800 या 800 सीटें मिलती हैं आपको, तो 8 पॉइंट नीचे आएगा आपका, और लगभग आपको जो है
58 आपकी कट ऑफ जाएगी। कितनी जाएगी? 58 आपकी कट ऑफ जाएगी। 58 तक जो भी कैंडिडेट हैं वो लोग क्या हो जाएंगे? सेलेक्ट हो जाएंगे आसानी से। और जो एससी हैं, पीएच भी हैं, उनका तो सिलेक्शन हो ही जाना है एससी कैटेगरी में। और जो ओबीसी हैं, देखिए ओबीसी पीएच हैं, ओबीसी पीएच हैं, वो भी ओवरलैप करके कहाँ चले जाएंगे? वो भी ओवरलैप करके चले जाएंगे ओबीसी कैटेगरी में। कहाँ चले जाएंगे? ओबीसी कैटेगरी में वो भी ओवरलैप करके चले जाएंगे। ये भी आप देख लीजिएगा। 100% श्योर है कि वो लोग जो ओबीसी पीएच हैं वो परेशान नहीं होना उनको। वो लोग जो है अगर कट ऑफ 66.1 है तब तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर उसके नीचे आएंगे तभी जो है ओबीसी पीएच जो है ओवरलैप करेंगे, क्योंकि उनकी पहले कट ऑफ कम गई हुई है, 65.9 के करीब गई है। तो अगर इससे कम आती है तब ओवरलैप करेंगे, नहीं तो नहीं ओवरलैप करेंगे जो ओबीसी पीएच हैं। तो सिर्फ जो है जनरल ओबीसी पीएच हैं वो अपनी ही सीट में रह जाएंगे, सिर्फ एससी पीएच जो हैं वो ओवरलैप करेंगे। ओके, तो आप लोग बताएं कि वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।